नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विमल शर्मा आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन इशू किया गया है, नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 जो कि 22 दिसंबर 2020 को इशू किया गया है। दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास रूल 21 ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017 में कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे डिपार्टमेंट हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। 4 महत्वपूर्ण ऐसे ग्राउंड उसमें दे रखे हैं जिसके बेसिस पे डिपार्टमेंट किसी भी रजिस्टर्ड डीलर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का पावर रखता है। और 22 दिसंबर के इस 94/2020 नोटिफिकेशन जो इशू किया गया है सेंट्रल टैक्स का, इसमें 3 एडिशनल ग्राउंड उसमें जोड़े गए हैं। तो आइए इस वीडियो में पहले चर्चा करते हैं कि रूल 21 में 4 पहले के जोड़े हुए ऐसे कौन से एडिशनल ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे डिपार्टमेंट हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। और उसके बाद में हम जानेंगे कि 22 दिसंबर से 3 ऐसे कौन से एडिशनल ग्राउंड्स डिपार्टमेंट ने जोड़े हैं जिनके बेसिस पे भी डिपार्टमेंट को एक पावर मिलता है कि वो हमारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। दोस्तों, रूल 21 की अगर हम बात करें तो रूल 21 में जो पहला ग्राउंड था वो ये है कि जब हम हमारे डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से किसी भी तरह का कोई बिजनेस नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में डिपार्टमेंट को पावर होता है कि वो हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। पहला ग्राउंड उसमें ये है। दूसरा ग्राउंड ये है कि अगर हम बिना किसी सप्लाई के, विदाउट, हमने कोई सप्लाई नहीं किया, ना हमने गुड सप्लाई किया, ना हमने सर्विस की सप्लाई की, और हम बिल इनवॉइस इशू कर रहे हैं या हम बिल इशू कर रहे हैं, तो ये भी एक ग्राउंड बनता है कैंसिलेशन का। हमने सर्विस ना तो किसी को दी, ना ही हमने गुड्स की सप्लाई किसी को किया, लेकिन उसके बावजूद हम टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं या उसके बावजूद हम बिल अगर रेज कर रहे हैं, बिल इशू कर रहे हैं, तो ये भी एक ग्राउंड बनता है हमारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का। उसके बाद में तीसरे ग्राउंड पे अगर मैं आऊं तो जो एंटी प्रॉफिटरिंग के जो रूल्स और जो प्रोविजंस बने हुए हैं उनका वियोलेशन करना भी अपने आप में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का कारण पार्टी के लिए बनता है। और उसके बाद में अब मैं जो आपको बता रहा हूं, अब जो पॉइंट है, चौथा ग्राउंड जो बता रहा हूं, इसके लिए काफ़ी लोगों की शिकायत आ रही है कि सर डिपार्टमेंट का नोटिस हम लोगों को मिला है, उन्होंने हमारे रजिस्ट्रेशन को एक बार सस्पेंड किया है, और अब अगर हम कुछ उनको फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कराएंगे विद इन स्टिपुलेटेड टाइम तो वो हमारे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर देंगे। ये डिटेल आती है आप जब हम रजिस्ट्रेशन के बाद में अपनी फर्म का बैंक डिटेल अपडेट नहीं करते हैं, बैंक की डिटेल्स डिपार्टमेंट को फर्निश नहीं करते हैं, तो ये अपने आप में एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का महत्वपूर्ण कारण बनता है। और कई स्टेट्स में जीएसटी अथॉरिटी के द्वारा नोटिस इश्यूज किए गए हैं पार्टीज को कि वो अपना बैंक अपडेट करें, अदरवाइज उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये 4 जो मैंने ग्राउंड अभी आपको बताए हैं दोस्तों, ये चारों ग्राउंड रूल 21 में दे रखे हैं। अब 22 तारीख से 3 एडिशनल ग्राउंड गवर्नमेंट ने क्रिएट किए हैं जिनके बेसिस पे भी 22 तारीख से डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। तो जानते हैं वो 3 एडिशनल ग्राउंड कौन से हैं। दोस्तों, पहला ग्राउंड तो ये है कि जब कोई पार्टी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करती है और जीएसटी लॉ और उसके जो रूल्स हैं उनको वियोलेट करके अगर किसी तरह की आईटी से अवेल करती है, तो उस कंडीशन में ये एक कारण बनेगा हमारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन का। दोस्तों, जीएसटी लॉ में 4 महत्वपूर्ण कंडीशंस बताई गई है इनपुट लेने के लिए, आईटीसी लेने के लिए 4 महत्वपूर्ण कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है हमारे पास में जो हमने गुड्स रिसीव किया है उसका टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है गुड्स हमें रिसीव होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है हमारा जो सप्लायर है उसने टैक्स का पेमेंट किया हो। और चौथी कंडीशन है टैक्स पेयर अपना रिटर्न रेगुलरली फाइल कर रहा है, यानी हम अगर आईटीसी ले रहे हैं तो हमारे लिए ये कंडीशन बनती है कि हम अपने जो रिटर्न्स हैं वो रेगुलरली फाइल कर रहे हैं। इन चारों में से अगर कोई भी एक कंडीशन हमने वियोलेट कर दी तो ये माना जाता है कि हमने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के 4 महत्वपूर्ण प्रोविजन थे, 4 महत्वपूर्ण जो कंडीशन थे, उसमें से किसी भी एक कंडीशन का अगर हमने वियोलेशन किया है
तो हमने आईटीसी प्रॉपर्ली अवेल नहीं करी है। हमने रूल्स के कंट्रावेंशन में हमने आईटीसी अवेल की है, और ये कारण बनता है हमारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन का। 22 दिसंबर से अब इस आधार पर भी डिपार्टमेंट को पावर है कि वो हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। दूसरा ग्राउंड दोस्तों, दूसरा ग्राउंड बेहद इंटरेस्टिंग है। अक्सर लोग गलती कर लेते हैं, जब वो अपनी जीएसटी की 3B रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आउटवर्ड सप्लाई का फिगर कुछ और होता है, और जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई का फिगर कुछ और होता है। और ऐसे केसेस को रोकने के लिए, ऐसे केसेस को बंद करने के लिए सरकार ने इसको भी एक आधार बनाया है रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन का। 22 दिसंबर से ये भी एक महत्वपूर्ण आधार बन रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन का। दोस्तों, अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 में ज़्यादा दिखाई हुई है जीएसटीआर 3B के मुकाबले, यानी जीएसटीआर 3B जब आपने किसी टैक्स पीरियड की फाइल की उसमें आपने आउटवर्ड सप्लाई दिखाई 1 लाख रुपए की, और आपने जब जीएसटीआर 1 फाइल किया उसमें आपने आउटवर्ड सप्लाई शो की 1,50,000 रुपए की, तो ये जो फाइलिंग आपकी जीएसटीआर 1 की हुई है, जीएसटीआर 3B से एक्सेस आपने जीएसटीआर 1 में अगर आउटवर्ड सप्लाई शो की है, तो ये आपके कैंसिलेशन का कारण बन सकता है। 22 दिसंबर 2020 से डिपार्टमेंट के पास में पावर आ गया है कि वो इस आधार पर भी आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर आप रूल 86B को वियोलेट करते हैं तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बनेगा। रूल 86B 1 जनवरी 2021 से लागू होगा दोस्तों, अभी लागू नहीं हुआ है। अभी इसे बताया गया है कि रूल 86B क्या होगा, और रूल 86B के ऊपर हम जल्दी ही एक वीडियो रिलीज करेंगे ताकि आप जान सकें कि रूल 86B को हमें फॉलो करना है। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि इस नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 में जो महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए, इनकी आवश्यकता क्या थी? दोस्तों, इनकी आवश्यकता इसलिए थी कि फ्रॉड के केसेस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, टैक्स चोरी के मामले लगातार आ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में जगह जगह पर आईटीसी को लेकर के जो बड़े रैकेट हो रहे हैं उनका भंडाफोड़ हो रहा है, एंटी के ऊपर काम हो रहा है, गवर्नमेंट उनको डिटेक्ट कर रही है, टैक्स इवेजन को डिटेक्ट कर रही है। तो इन सब तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को रोकने के लिए डिपार्टमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा ये नोटिफिकेशन लाया गया ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट और तमाम तरह के जो फ्रॉड्स किए जा रहे हैं जीएसटी के क्षेत्र में, इनके ऊपर लगाम लगाई जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो दोस्तों, हमें इन सभी रूल्स को फॉलो करना है ताकि हमारा कैंसिलेशन ना हो और हम अपना बिजनेस स्मूथली कर पाएँ। दोस्तों, हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि हम इंडस्ट्री के लिए, बिजनेसमैन के लिए, और जो भी लोग इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं चाहे प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए इस तरह की वीडियो लगातार समय समय पर लेकर के आते हैं ताकि आप अपडेट रहें अपने बिजनेस में, इन सब चीज़ों को आप फॉलो कर सकें, ताकि अननेसेसरी किसी भी तरह की कोई गलत डिपार्टमेंट के गलत तरीके के एक्शन से हम लोग बच सकें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।